Hello friends, I hope you all are fit and fine. Welcome to my channel that is Summit by Sumit. My name is Sumit Sekarwar. I have cleared various exams like UPPCS prelims. I have also cleared CDS 5 times and CAPF Assistant Command in 2019. Friends, in this lesson or in this video we will talk about current affairs for IB-ACIO examination. As you know, the exam is very close. So this will be a quick revision of current affairs of last 3 to 4 months. It will definitely boost your confidence, and I hope most of the questions you will get in your examination from this video. So we will continue this video in Hindi and English, or a mixture of both the languages. So whichever you feel confident, you can continue with. Actually, I will speak in Hindi, and these are my handwritten notes. So start करते हैं. देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हॉट एयर बलून सफारी कहाँ पे स्टार्ट की गई है, किस टाइगर रिजर्व में स्टार्ट की गई है? तो इसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है इसका नाम। हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट की गई है यहाँ पे। उसके बाद सोकार लेक है एक, जिसको रामसर साइट का अभी दर्जा मिला है। वो कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ये लद्दाख में है। और पेंगोंग सो आपको याद ही होगी, जो इंडिया चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट का जो एक मेन हॉटस्पॉट है, पेंगोंग सो। और ये सोकार जो रामसर साइट बनी है अभी, ये भी लद्दाख में ही है। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में है। फिर है इंडिया का क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, नीति आयोग ने लॉन्च की है, जिसका नाम है डिजी बॉक्स। ठीक है, डिजी बॉक्स इसका नाम है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस बाय नीति आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, इन्फाइनाइट इंडिया, जिसका पर्पज़ क्या है कि फॉरेन फर्म्स जो हैं या फॉरेन कंपनीज जो हैं, विदेशी कंपनियां जो भारत में एक्सपेंशन करना चाहती हैं या अपना व्यापार बढ़ाना चाहती हैं, उनको एक तरह से इंसेंटिव्स देने के लिए या फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है इन्फाइनाइट इंडिया। ठीक है, स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस। इसके साथ ही आप याद रखेंगे, स्पेन के हैं ये। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? एम एस धोनी को। ठीक है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम। और नेक्स्ट है, मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो 2020 की रिपोर्ट आई थी मूवर्स एंड शेकर्स, उसमें टॉप किसने किया है? तो एच डी एफ सी बैंक ने टॉप किया है। ठीक है, इंडिया की बैंक है ये, प्राइवेट। आगे देखते हैं, एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसको मिला है? रतन टाटा जी को मिला है एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, फ्लैक्सेस बैनर्स और बोर्ड्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया है किसने? नागालैंड की गवर्नमेंट ने या नागालैंड ने। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज। तो ये कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में बनेगा। कौन सी रिवर पे बनेगा? चिनाब रिवर पे। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ होंगे? हरियाणा में होंगे। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो हुआ था, उसकी थीम क्या थी? तो साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट एंड ग्लोबल वेलफेयर। ये रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये कहाँ खुला है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट ये खुला है गुरुग्राम यानी गुड़गांव में। और यहाँ याद रखेंगे आप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में ही है। देखते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक नया स्पोर्ट्स कम्पिटिटिव स्पोर्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? योगासन। तो योगासन जो अब तक हम करते थे फिट रहने के लिए, अब वो स्पोर्ट्स भी बना दिया गया है, उसके कंपटीशन भी हुआ करेंगे। ठीक है, 2030 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे? दोहा में होंगे, दोहा कतर की कैपिटल है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इसरो ने लॉन्च किया है। कंट्रोल सेंटर है ये, स्पेस की जो सिचुएशन है उसकी अवेयरनेस के लिए, और इसका नाम है नेत्र। ये आप याद रखेंगे, सुपर इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति बने हैं प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के। नेक्स्ट है, एक्शन प्लान फॉर कंसिडरिंग सॉरी कंजर्वेशन ऑफ पेंगोलिन्स। जो पेंगोलिन होते हैं, सबसे ज़्यादा इनको बोला जाता है कि तस्करी या स्मगलिंग सबसे ज़्यादा होती है इनकी, पेंगोलिन्स की। तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने
एक लॉन्च किया है एक्शन प्लान इनके कंजर्वेशन के लिए। आगे देखते हैं, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर एशिया एशिया रीजन, ये किसको मिला है? पॉल सीन त्वा। पॉल सीन त्वा हैं ये म्यांमार के हैं। ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड मिला है इनको, पॉल सीन त्वा नाम है, म्यांमार के हैं। और म्यांमार में आपको पता होगा रिसेंटली मिलिट्री कू हुई है वहाँ, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चावार पोर्ट आपको पता ही होगा ईरान में है ये, इंडिया ने बनाया है ईरान में। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है कि उज्बेकिस्तान जो है वो भी अब इंडिया के साथ इसमें शामिल होना चाह रहा है। जैसे कि इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान ये तीनों मिलके उसमें आगे की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ट्रायलेटरल टॉक्स हुई हैं इनके बीच में रिसेंटली, तो उज्बेकिस्तान है कंट्री का नाम। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे है, किस देश ने अपना नेशनल एंथम चेंज किया है थोड़ा सा, तो इन्होंने न्यू वर्ड की जगह पे कुछ ऐसा चेंज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना चेंज किया है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इंडिजिनस जो डेवलप हुई थी मिसाइल आकाश, तो ये आकाश है उसका एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एयर ड्रॉप कंटेनर। जैसे कि किसी जहाज़ को उतरने में टाइम लगता है, फिर सामान को ट्रांसपोर्ट करने में, तो अब जहाँ सामान पहुँचाना है डायरेक्टली वहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा उसको पैराशूट की मदद से। इसका नाम है सहायक एनजी, ये एयर ड्रॉप कंटेनर है। ठीक है, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है इसका। आगे जे एंड के की गवर्नमेंट ने और नाफेड उसने हॉर्टिकल्चर को लेकर एक एमओयू साइन किया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ ये जो नाफेड वाला हो गया। इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम कहाँ स्टार्ट हुआ है या कहाँ किसने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद में बना है, इंडिया का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। ऑटोनोमस मतलब खुद से काम करने वाला। विच स्टेट एबोलिस्ड गवर्नमेंट फंडेड मदरसाज एंड संस्कृत स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये आसाम की गवर्नमेंट ने किया है, जो मदरसाज थे उनको रेगुलर स्कूल्स बना दिया जाएगा, और जो संस्कृत स्कूल्स थे उनको स्टडी सेंटर फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री और कल्चर थी उनका स्टडी सेंटर बना दिया जाएगा, और मदरसाज को रेगुलर स्कूल बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट जो थे ये केवल गवर्नमेंट फंडेड के लिए है, प्राइवेट जो इस संस्कृत स्कूल थे या मदरसाज थे वो एज इट इज चलते रहेंगे। और पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहाँ बना है? ग्रेटर नोएडा यूपी में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? क्योंकि वैक्सीन वगैरह के काफ़ी बात चल रही है मेडिकल से रिलेटेड, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वीजी सोमानी। ठीक है, वीजी सोमानी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी और BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर लेज़र की हेल्प से चलने वाले डैजलर्स बनाए, एकदम बहुत तेज़ रोशनी देने वाले डिवाइसेस। ऑपरेशन लॉन्च्ड फॉर रेस्क्यूइंग मिसिंग चिल्ड्रंस, तो बच्चे खो जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय। ठीक है, आगे देखते हैं, दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बन गई है? बजाज ऑटो, पल्सर और ये प्लेटिना छोटी वाली, डोमिनोर वगैरह बनाती है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप पाकिस्तानी वुमेन के लिए किसने स्टार्ट करी है? USA ने। आगे देखते हैं, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव किसके द्वारा किया गया? CSIR होता है, सेंट्रल क्या है ये, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाँ, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का, और इसका इनाग्रेट किया था PM मोदी जी ने, और ये होस्ट किया गया था CSIR के द्वारा। काउंसिल ऑफ, चलो यार यार याद नहीं आ रहा इसका। चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट कौन बने हैं? पंकज मित्तल।
लॉन्च पैड स्कीम एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, क्या क्या पर्पज है इसका? यूथ को सेल्फ रिलायंट बनाना। एमपी गवर्नमेंट लॉन्च की है लॉन्च पैड स्कीम। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कौन बने हैं? संजय कपूर बने हैं चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। उद्योग मंथन, ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इजी है ये तो, याद रहेगा आपको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली फीमेल ऑफिशियल मेंस के टेस्ट मैच में कौन बनी है? क्लेयर पोलोसैक नाम है इनका, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, क्लेयर पोलोसैक, ऑस्ट्रेलिया की है ये। ठीक है। हेड ऑफ कमिटी फॉर प्रोटेक्टिंग लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी नाम है इनका। लद्दाख की लैंड कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनी है, जी किशन रेड्डी उसके चेयरमैन है। कृषि संजीवनी वैन, ये जैसे पानी को क्या बोलते हैं, सॉइल टेस्ट वगैरह, कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, ये सब बताया करेगी। तो ये कर्नाटका ने लॉन्च की है कृषि संजीवनी वैन। आगे देखते हैं। पैसों को रोको मत, ये इन्वेस्टर्स से कहा है, पैसों को रोको मत, या इन्वेस्टर बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट जो कल्चर है इंडिया में डेवलप करने के लिए ये एक कैंपेन चलाया है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, पैसों को रोको मत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ बना है? केरल में। लेबर मूवमेंट से जो रिलेटेड जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। हाँ ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नागी बर्ड सेंचुरी है बिहार में, नागी बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे हुआ है बर्ड फेस्टिवल जिसका नाम है कलरव। ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी में हुआ है बिहार में कलरव बर्ड फेस्टिवल। फिर अटल टिंकरिंग लैब्स फॉर एजुकेशन किसने लॉन्च की है? इसरो ने। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स एटीएल। बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट मीन्स जो सी क्लीनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और उड़ीसा में ही इंडिया का पहला फायर पार्क भी बना है, फायर पार्क। ठीक है, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इंडिया और यूएई ने साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए एमओयू साइन किया है, इंडिया और यूएई। पूछा जा सकता है तो हो सकता है इसमें यूएई ऑप्शन में दिया जाए आपको। फिर कोलैब कैट जो एक सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया है? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों ने मिलकर बनाया कोलैब कैट। आगे है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ दिन। वेनेडियम रिजर्व्स कहाँ पे मिले हैं इंडिया में? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे बनेगी? गुजरात में बनेगी लिथियम रिफाइनरी। ठीक है। बांग्लादेश की आर्मी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है हमारे यहाँ की 26 जनवरी की जो परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड में, अब की बार बांग्लादेश आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। ऋण समाधान योजना किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। सुलावेसी आइलैंड जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ये वोल्केनो या फिर आता रहता है यहाँ पे, तो ये सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में। काइट फेस्टिवल जिसका नाम है शकरेन, ये बांग्लादेश में मनाया गया था काइट फेस्टिवल। एरो शो, एरो इंडिया शो कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको मिला है? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अर्जुन मुंडा जी को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। थाउजेंड आइलैंड्स, ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है, थाउजेंड आइलैंड। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, और ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। अगर इंटरनेशनल यूथ डे पूछें तो 12 अगस्त को होता है। ठीक है, सर सीधे 7 महीने बाद। हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक अच्छी बात भी है, पीरियड रूम बनाया गया है महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स में। किस जगह पे? महाराष्ट्र में। काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया है इंडिया ने या गवर्नमेंट ने, क्या नाम है उसका? डेयरी, सॉरी डेयरी नहीं, डायरी डायरी, डायरी ऐप लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी जो है ह्यूमन एजुकेशन मिनिस्टर, या पता नहीं, सॉरी। तो पहले इंडियन अमेरिकन जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं यूएस आर्मी में, कौन है? राज अय्यर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना आईवी के लिए तो। आगे देखते हैं। हाँ ये शौर्य सैलरी अकाउंट कौन सी बैंक ने किया है डिफेंस पर्सनल के लिए? बंधन बैंक। शौर्य सैलरी अकाउंट बंधन बैंक।
एसवी वगैरह नहीं है। फिर ओएनजीसी ने 8वां हाइड्रोकार्बन बेसिन कहाँ खोला है अपना? वेस्ट बंगाल में। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी महाविहार, उसको ओपन कर दिया गया है किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं वरासत कैंपेन। ये कभी आप तहसील वगैरह में गए होंगे तो वहाँ होता है वरासत। ये लैंड डिस्प्यूट्स को रिड्रेसल के लिए या फिर लैंड डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वरासत कैंपेन। ठीक है, पासएक्स इंडिया और वियतनाम ने करी थी। हाँ, ये पासएक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम ने करी थी साउथ चाइना सी में। इंडिया और वियतनाम ने साउथ चाइना सी में। यूपी गवर्नमेंट जो है उसने ये डिसाइड किया है कि स्कूल कैरिकुलम में जो हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज है उनको ऐड किया जाएगा। फास्टैग 15 फरवरी से मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। जो नहीं लगाएगा उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा। आगे देखते हैं लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड। तो ये गुजरात में बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सबसे बड़ा जू है दुनिया का, बनेगा। देखते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए। जो भी समुद्रों से रिलेटेड जो भी डेटा होगा तो इसका नाम है डिजिटल ओशन, और इसको बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। आगे देखते हैं न्यू सोलर पॉलिसी 2021 किसने लॉन्च करी है? गुजरात ने। नेक्स्ट है फिर, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अब हर साल सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और सारे चुने हुए नेताओं को अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि इस साल इतनी प्रॉपर्टी है, अगले साल मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो काफ़ी अच्छा है कर्व करने के लिए करप्शन को। हाँ, ये है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस को दिया जाता है उनकी साफ़ सफाई और रख रखाव के नाम पर। तो डेनमार्क देता है और ये बीचेस के लिए होता है। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सक्सेसफुली टेस्ट सॉलिड रॉकेट फ्यूल स्टेज। तो स्काई रूट नाम की कंपनी है जिसने सॉलिड रॉकेट फ्यूल स्टेज को कंप्लीट सक्सेसफुली पास कर लिया है। इसके अलावा एक और आप याद रखना, पहली प्राइवेट कंपनी जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है तो वो कौन सी है? जो टेस्ला कंपनी, सॉरी जो स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स उसने भेजा है। हाँ, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी किसको दिया गया है फीफा के द्वारा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, पोर्टुगल के हैं। और प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और प्लेयर ऑफ द सेंचुरी मिला है रोनाल्डो को। और ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का जो एक बना है ये अलायंस, उसके मेंबर बनाए गए हैं WHO के द्वारा। तो इंडिया में से चुन लिया गया है ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। यंगेस्ट मेयर कौन बनी है? तिरुवनंतपुरम की हैं ये, सॉरी तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है। इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। तिरुवनंतपुरम केरल में है और 21 ईयर्स की एज में है, या इंडिया की यंगेस्ट मेयर है। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो रस्किन बॉन्ड हैं ये, इनको मिला है। रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस राइटर हैं ये। फिर वीमेंस T20 चैलेंज, जैसे IPL होता है वैसे वीमेंस T20 चैलेंज होता है, ये भी UAE में हुआ था। इसको किसने जीता? ट्रेल ब्लेजर्स ने। और स्मृति मंधाना जो है इंडियन टीम की ओपनर, वो इसकी कैप्टन है। 3 टीमें हैं बस इसमें, IPL में 8 टीमें होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो NCT रीजन है दिल्ली का, NCR। MM कुट्टी उसके चेयरमैन है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। MM कुट्टी चेयरमैन बने हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के। नेक्स्ट है, फेसबुक ने कुछ दिन पहले एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी थी, आपको याद होगा, लिब्रा नाम से। तो अब लिब्रा क्रिप्टो करेंसी जो फेसबुक ने लॉन्च की थी उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है DM। याद रखना, DM कर दिया गया है लिब्रा का नाम चेंज करके। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ बनेगा? राजस्थान में बनेगा, जयपुर में। जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ बनेगा? इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम बनेगा मैसूर में।
मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखते हैं। रुपे कार्ड, पहले इसको सिंगापुर में लॉन्च किया गया था, अभी भूटान में लॉन्च किया गया है रिसेंटली, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। मिशन सागर 2, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड दे के एड से रिलेटेड है हमारे पड़ोसी देशों में, तो इसमें कौन सा शिप यूज हुआ था? INS एरावत। ब्राइवरी रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? 77। हम्पी जो थी विजयनगर का एक हिस्टोरिकल प्लेस, वो अब विजयनगर एक अलग से जिला बनेगा कर्नाटक में, उसके अंडर आया करेगी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी राइड पैरासाइकिलिंग एक्सपीडिशन किसने लॉन्च किया है? BSF ने। इन्फिनिटी राइड क्या है? पैरासाइकिलिंग का एक्सपीडिशन है और BSF द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और एक और उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था सर्द हवा, तो ये भी BSF ने ही लॉन्च किया था। आगे देखते हैं रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, तो DRDO द्वारा डेवलप की गई है और CRPF को सौंपी गई थी कुछ दिन पहले। रक्षिता क्या है? बाइक एम्बुलेंस है। एशिया का पहला सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल, कपड़े का मिल सोलर पावर से चलने वाला, एशिया का पहला कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। हिम सुरक्षा अभियान किस कंट्री ने लॉन्च किया है? सॉरी, किस कंट्री ने, किस स्टेट ने इंडिया में हिम सुरक्षा किया है? हिमाचल प्रदेश ने, तो हिम से हिम याद रखेंगे आप। एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च की है जिसका नाम है मोबाइल मेडिकल यूनिट, नाम है जीवन धारा। ये किसने लॉन्च किया? ये भी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। आगे, ऑर्डिनेंस फॉर प्रोहिबिटिंग रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज, तो ये यूपी ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। इसको एंटी लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। लॉन्च क्या किया था? ये पारित किया था। फिर गाय से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहला काव हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? आसाम में। और गौ कैबिनेट, जैसे गाय को गौ माता बोलते हैं, तो गौ कैबिनेट बनेगा MP में। याद रखेंगे, MP में गौ कैबिनेट है और काव हॉस्पिटल आसाम में है। कच्छल आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था, ये कहाँ पे है? ये अंडमान एंड कच्छल आइलैंड। नेक्स्ट है फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? तो वो है हांगकांग। ठीक है, आगे देखते हैं। ATP टूर फाइनल्स या फिर ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स, ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। इसको जीतने वाले कौन है? इसको जीतने वाले हैं डेनिल मेदवेदेव। ठीक है, डेनिल मेदवेदेव ने जीता है और ये साल का लास्ट टूर्नामेंट होता है मेंस का टेनिस का। फिर है वात्सायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रमेश पोखरियाल जी को। नेक्स्ट है, हाँ ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 डिग्री सेल्सियस गोल को अचीव किया है, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर जो हुआ था, तो केवल इंडिया ही इस गोल को अचीव कर पाया, बाकी कोई देश नहीं कर पाया, तो इंडिया ने किया है केवल। ET ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया है? कोहिमा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। फिर नेक्स्ट है जल जीवन, जिसके अंडर टैप वाटर पहुंचाया जाएगा 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्र में हर घर तक टैप वाटर पहुंचाया जाएगा, पाइप पहुंचाई जाएंगी। तो 2024 तक इसका टारगेट किया गया है जल जीवन मिशन के अंदर। फिर एक रोज ऑनियन होती है, ये कहाँ उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है बेंगलुरु कर्नाटक के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? शिलोंग मेघालय में मनाया गया। कुंभ मेला 2021 कहाँ लगेगा? हरिद्वार में लगेगा, उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है कला शिखर अवार्ड किसको दिया गया? नसरुद्दीन साहब, कला शिखर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 एक मतलब स्पेस प्रोजेक्ट था, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, उसका एक एस्ट्रॉयड आ रहा था, तो उससे ये उसका एस्ट्रॉयड का सैंपल लेके वापस आया है अभी, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। हायाबुसा 2 जापान ने लॉन्च किया था। इंडिया कब तक टीवी को एलिमिनेट कर देगा? 2025 तक। री इन्वेस्ट इंडिया 2020 जो हुआ था, उसकी थीम क्या थी? इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रैंक क्या है? और वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 4th।
ठीक है, फायर पावर में भी चौथे नंबर पे है, एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भी चौथे नंबर पे है हमारा देश। हिम सुरक्षा अभियान हो गया, एंटी लव जिहाद हो गया। फर्स्ट कंट्री टू टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, तो कौन सा देश बनाया था? अभी तक किसी भी देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं की। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है जो 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड अगर कोई मिसाइल, जो मतलब आवाज़ की साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स, 5 मैक के से ज़्यादा अगर स्पीड होती है तो उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। तो रसिया ने हो किया है इसको सफल परीक्षण हाइपरसोनिक मिसाइल का। इसका नाम है सिरकॉन। हाँ, क्वारंटाइन जो वर्ड है उसको वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है 2020 का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्वारंटाइन। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जो करते थे। नेक्स्ट है मोहसिन फ़खरीज़ादा, इनका नाम आपने सुना होगा, रिसेंटली इनकी हत्या कर दी गई। ईरान कह रहा है कि इनको इसराइल ने मरवाया है। तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के। आगे देखते हैं सैतूत डैम। सैतूत डैम किस नदी पर बना है? काबुल नदी पर, अफगानिस्तान में, इंडिया की हेल्प से बन रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, वालोंग वन न्यूक्लियर रिएक्टर अभी लॉन्च किया है चाइना ने, वालोंग वन, और ये इन्होंने खुद से ही बनाया अपने आप। फिर नेक्स्ट है चांग 5, ये मून मिशन है, ये मून पे भेजा था इन्होंने मिट्टी लाने के लिए वहाँ से। चांग 5 मून मिशन, ये भी चाइना ने लॉन्च किया है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नीचे SMS पे किसने लॉन्च किया है? यस बैंक ने। और IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया है पेमेंट, क्योंकि डाक ले जाते थे ना ये पहले। अब डाक बंद होगी तो अब इन्होंने डाक पे लगा दिया है ऐप। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है डाक पे। आगे देखते हैं SC 2020 और ब्रिक्स समिट 2020, दोनों ही हुई थी रसिया में। एक्चुअली फिजिकली तो कोई गया नहीं पैंडेमिक की वजह से, व्लादिमीर पुतिन ने इसको ऑनलाइन होस्ट किया था। एपैक 2020 कहाँ हुई थी? एपैक 2020 हुई थी मलेशिया में, मलेशिया ने होस्ट किया था इसको। फिर नेक्स्ट है सोनू सूद के बारे में आपने खूब सुना होगा, लॉकडाउन में इन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी थी, अच्छी बात है। इन्होंने एक बुक लिखी है आई एम नो मसीहा, तो ये सोनू सूद की बायोग्राफी हो सकता है, ये काफ़ी फेमस हुए थे लॉकडाउन में, तो इनके बारे में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं फिर, स्पैरोथेका बेंगलुरु एक स्पीसी सर्च की गई है नई फ्रॉक की, तो मेढक की स्पीसी है बेंगलोर के आसपास, शायद मिली होगी ये, इसलिए इसका नाम स्पैरोथेका बेंगलुरु रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। एक एक्सरसाइज है सिट मैक्स, तो सिट मैक्स में S से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड। ठीक है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, सिट मैक्स। एक है श्याम भारत, तो श्याम किसका नाम है? पुराना नाम है थाईलैंड का, तो श्याम मतलब थाईलैंड, भारत मतलब इंडिया, तो ये इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज है श्याम भारत। सिट मैक्स में सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड है, याद रखना। देखो, पहली बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड किसी इंडियन वेब सीरीज या ड्रामा सीरीज को मिला है, तो एमी अवार्ड 2020 में पहली बार इंटरनेशनल अवार्ड मिला है इंडिया की ड्रामा सीरीज को, जिसका नाम है डेली क्राइम्स। ये जो निर्भया केस हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है, तो डेली क्राइम्स को एमी अवार्ड मिला है 2020 का। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? NK सिंह। आर्टिकल 280 में आती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन, इसका काम होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उनका बंटवारा करना। फिर देखते हैं, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस, रिसेंटली इनॉग्रेट की गई PM मोदी के द्वारा। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज हैं, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, जैन मोंक हैं और पाली राजस्थान में इनकी ये प्रतिमा जो है, जो स्टैच्यू है, इसको इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा ऑनलाइन। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में है राजस्थान में, किसकी है? विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की है, और ये जैन मोंक है। तो INS वागीर क्या है? INS वागीर एक सबमरीन है। नेक्स्ट देखते हैं, शाइनिंग मशरूम, चमकने वाला मशरूम या फिर बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम कहाँ मिला है? मेघालय के जंगलों में, मेघालय में। लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में बाखला नागर डैम भी है सतलुज नदी पर। अच्छा, एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया है
वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसका नाम क्या है, लीलावती अवार्ड। तो लीलावती अवार्ड से अगर पूछते हैं तो क्या कहेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ये जो मैंने अच्छा हाँ, ये नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड है। अंडमान सी में हुई थी सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स किसकी है, इंडिया और सिंगापुर की। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, याद रखेंगे। परम सिद्धि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये जो दुनिया के 500 टॉप कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर्स, उनमें 63rd रैंक आई है इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया की पहली सोलर पावर ट्रेन कहाँ चली थी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो ये केरला में चली थी। G20 समिट कहाँ हुई थी, 2020 सऊदी अरेबिया में हुई थी। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया पहले 2022 में होस्ट करने वाला था, लेकिन अब 2023 में होस्ट करेगा। इंडिया ने स्वैप कर लिया इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो अब इंडोनेशिया करेगा 2022 में और इंडिया करेगा 2023 में। ठीक है, G20 समिट को होस्ट। ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, गोवा की सरकार ने। हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ इंडिया कहाँ पे बना है, लेह में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। पहला रिन्यूएबल एनर्जी विलेज जो है कनूर, ये भी लद्दाख में ही है। और ये जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इसकी ऊंचाई है लगभग 35,000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है ये। ठीक है, समुद्र तल से या सी फ्लोर से। अब ये वैक्सीनेशन आपको पता है स्टार्ट हो गया है। तो ऐप फॉर रियल टाइम इन्फो ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। तो जो वैक्सीन हम लेके जा रहे हैं, डिलीवरी जो हो रही है उनकी, वो टाइम पे पहुंच रही है, कौन सी वैक्सीन कहाँ पहुंचेगी, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। कोविन नाम है इसका, कोविन। ठीक है, और इस पूरे मिशन का नाम है कोविड सुरक्षा, जो वैक्सीन को पहुंचाना है का नाम है कोविड सुरक्षा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है, 131। नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पे है। और तीन चीज़ें इसके पैरामीटर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आगे देखते हैं। बुकर प्राइज को मिला है डगलस स्टुअर्ट। इनकी एक किताब है शगीबेन, शगीबेन इन्होंने लिखी है। डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के हैं और इनको 2020 का बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसको मिला है, शादत रहमान, बांग्लादेश के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 190th मेंबर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य कौन बना है, अंडोरा। अंडोरा नाम से लगता है कि अफ्रीकन कंट्री होगा, लेकिन नहीं है, ये यूरोप का एक देश है। ठीक है, अंडोरा। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। और इस बार की थीम क्या थी, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं तमिलनाडु की सरकार को। हाँ, ये बुक काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली थी। अ प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है, बराक ओबामा ने। अ प्रोमिस्ड लैंड। IPL 2020 का विनर कौन था, मुंबई इंडियंस 5वीं बार जीते थे। रनर अप थे दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप मिली थी KL राहुल को और पर्पल कैप मिली थी कगिसो रबाडा को। आगे देखते हैं, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, माराडोना, अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020। तो ये अमेरिका ने दिए हैं किसको, PM मोदी इंडिया के। इनके जो क्वाड के जो दो PMs हैं, जैसे कि जापान के PM योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों को भी दिया गया है अवार्ड। BRO के नए DG बने हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, राजीव चौधरी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी डिकेड के अवार्ड मिले थे इस बार। पिछले डिकेड में कौन सा सबसे अच्छा रहा, तो ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड एंड मेल प्लेयर ऑफ द डिकेड ये मिले हैं विराट कोहली को, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है MS धोनी को। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ इयन बेल आउट हो गए थे, उन्हें लगा कि बाउंड्री हो गई है, लेकिन बाउंड्री नहीं हुई थी, तो वो रन आउट हो गए थे, तो धोनी ने उन्हें वापस बुला लिया था, इसलिए उनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है। पूरे डिकेड का सबसे अच्छा अवार्ड है वो इनको मिला है। ICC के नए चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट है PM वानी। PM वानी लॉन्च किया गया है रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने के लिए।
तो इस वानी की फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है जिसने बायो वेस्ट एग्रीकल्चर करी है? तो ये लक्षद्वीप बना है। और स्टेट कौन सी है? सिक्किम है, बहुत पुराना। फिर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नया गेम कौन सा इंट्रोड्यूस किया है? ब्रेक डांस। 2024 के ओलंपिक से इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक नया गेम इंट्रोड्यूस किया है ओलंपिक्स में, जिसका नाम है ब्रेक डांस। ठीक है। आगे देखते हैं, डिजिटल इंडिया अवार्ड किसको मिला है? बिहार को। डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है बिहार को। लोसार फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है? राजकमल झा हैं, इंडियन एक्सप्रेस से रिलेट करते हैं ये। और राजकमल झा हैं, इनको मिला है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड। सिटी एंड द सी इनकी बुक है उसके लिए। नेक्स्ट, कोविशील्ड वैक्सीन जो है आजकल लगाई जा रही है सबको, उसको किसने डेवलप किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, पुणे में है ये। और अदर पूनावाला इसके सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। ठीक है। तो ये दो ही याद रखनी है हमें। ये है इंडिया का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। मणिपुर में है, क्या नाम है इसका? नोंगपोक सिकमेई। नोंगपोक सिकमेई मणिपुर में है, बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। अच्छा, मोतीलाल वोरा की रिसेंटली डेथ हो गई, वो किस फील्ड से थे? तो वो पॉलिटिक्स से थे। ठीक है, एमपी के पूर्व थे ये। आगे देखते हैं, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड किसको मिला है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। एक तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और फिर यूनेस्को से रिलेटेड है। तो अमर सिंह कॉलेज है कश्मीर में, श्रीनगर में, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में, उसको मिला है यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक है। नेशनल कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सॉइल डे मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इसकी थीम थी रिकवर बेटर एंड स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी इस बार। आगे देखते हैं, हाँ, ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस बार थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो ये डेनमार्क की मूवी है इनटू द डार्कनेस, इसको मिला है। अगर यही बात करें कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट किसको मिला है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल को मिला है। ठीक है। एनवायरमेंट के लिए किसको मिला है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मूवी कौन सी है? इनटू द डार्कनेस। पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? 2021 में। जो इस बार वाला बजट है वो पेपरलेस बजट है। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चली है? दिल्ली की मेजेंटा लाइन पे। ये थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ हुआ है, कहाँ लॉन्च किया गया है? ये मणिपुर में स्टार्ट हुआ है। इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? श्री वीके यादव हैं, रेलवे से रिलेट करते हैं, इनको मिला है। और उससे भी ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर अवार्ड। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला है? रंजीत सिंह दिसाले, महाराष्ट्र के हैं ये। ठीक है, ग्लोबल टीचर अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? राउरकेला में, उड़ीसा में। ठीक है। पहला हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इंडिया ने कहाँ डेवलप की है? हैदराबाद में। हैदराबाद में डेवलप की है। उसके बाद अटल तो अटल है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी इंद्र सिंह ठाकुर ने, अटल तो अटल है। आगे थोड़े से ही बचे हैं बस, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। इंडिया 71 जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, जो अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में रहा था, उससे रिलेटेड है ये बुक। तो आर कौशिक ने लिखी है। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बना है? हल्द्वानी, उत्तराखंड में। पहला लेदर पार्क कहाँ बना है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड, लेदर पार्क कानपुर यूपी। नेशनल तानसेन अवार्ड 2020 किसको मिला꯫ है, एमपी गवर्नमेंट देती है, पंडित सतीश व्यास, ये संतूर बजाते हैं। ठीक है। 2020 में। 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 20
पंडित सतीश व्यास तानसेन अवार्ड 2020। नेक्स्ट है फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे पावरफुल वीमेन कौन है? एंजेला मर्केल, जो जर्मनी की चांसलर हैं। और इंडिया की सबसे पावरफुल वीमेन कौन है? निर्मला सीतारमन, और ये वर्ल्ड में 41st प्लेस पे आई है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है 2020? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस, मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मैडम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, टाइम्स किड ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये है गीतांजलि राव, ये याद रखेंगे आप। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला है जो बाइडेन और कमला हैरिस को, किड ऑफ द ईयर मिला है गीतांजलि राव को। G7 समिट कहाँ होगी 47th, जो अगले साल मतलब जो नेक्स्ट जो है वो कहाँ होगी? तो ये होगी यूके में। बोरिस जॉनसन इसके क्या बोलते हैं, बोरिस जॉनसन होस्ट करेंगे। और इसमें 3 देशों को बुलाया गया है, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बाद ये डेमोक्रेसी 10 बन जाएगा G7 जो ग्रुप है। तो G7 जो ग्रुप है उसकी नेक्स्ट मीटिंग यूके में होगी, बोरिस जॉनसन होस्ट करेंगे। और इसमें 3 नए कंट्रीज इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया गया है। फिर ये G7 जो ग्रुप है वो D10 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स, तेंदुए कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग। रिसेंटली यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड किया है, हॉकर कल्चर को। तो ये जो सामान बेचने वाले होते हैं गली गली में जाके, उस वो कल्चर है एक सिंगापुर में, उसको ऐड किया है वर्ल्ड हेरिटेज में। नेक्स्ट, और इसके अलावा यूनेस्को ने इंडिया के 2 शहरों को भी इंक्लूड किया है इसमें, ग्वालियर और ओरछा, दोनों एमपी के हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड किया है, ग्वालियर और ओरछा। इससे पहले जयपुर और को भी ऐड कर चुके हैं। और लास्ट स्लाइड है ये, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बजरंगिया को मिला है, और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर और एलावेनिल वेलारिवन, ये शूटिंग से रिलेट करती हैं, और बजरंग पुनिया रेसलर हैं। और जो कोच का अवार्ड मिला है वो मिला है राधा कृष्ण नायर को, है ना। तो ये एथलेटिक्स के कोच हैं, इन तीनों को मिले हैं फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट पर्सन बजरंग पूनिया और इलावेनिल वेलारिवन, और कोच का मिला है राधा कृष्ण नायर को। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लाइन है, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। 1965 जो वॉर हुआ था उसके बाद अब स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी किसके बीच में? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू पेशेंस दिखाने के लिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखी। अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।